प्रतापनगर क्षेत्र में एक मकान की रिपेयरिंग करने के समय बालकनी ढहने से मरे श्रमिक के परिजनों ने आज लगातार दूसरे दिन मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। प्रतापनगर क्षेत्र के शुभम अस्पताल के पीछे एक मकान की मरम्मत का काम चल रहा था। इस मकान में प्रतापनगर क्षेत्र में रहने वाले संतोष भील व अन्य श्रमिक काम कर रहे थे। गुरुवार दोपहर को अचानक मकान की बालकनी गिर गई। हादसे में मकान में काम कर रहा संतोष भील मलबे में दब गया। आसपास के लोगों ने उसे मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसका दम टूट गया। श्रमिक की मृत्यु के बाद उसके परिजनों के लोगों और समाज वालों ने मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में धरना दिया। भील समाज युवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतू भील का कहना है कि प्रशासन की तरफ से ठेकेदार व भवन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, केस दर्ज हो और परिजनों को सरकारी योजना के तहत मुआवजा दिया जाए। 28 तारीख दिनांक 28 को प्रतापनगर से भील बस्ती से 3 नंबर गली से संतोष भील नाम से व्यक्ति है जो मजदूरी पे गया हुआ था। शुभम हॉस्पिटल के पीछे एक मकान है, वहाँ पर तोड़फोड़ का काम चल रहा था। तो उस घर मालिक और जो वहाँ का ठेकेदार है उनकी लापरवाही से इस मजदूर की मौत हो गई है। ठेकेदार जब तोड़फोड़ कर रहा था उस मजदूर को सेफ्टी देनी चाहिए और घर मालिक को पता है कि भाई मकान इस कंडीशन में है कि गिर सकता है, तो घर मालिक को भी ध्यान रखना चाहिए, उसके हिसाब से मजदूरों को काम देना चाहिए। मगर घर मालिक और वो मजदूर ठेकेदार की लापरवाही से एक गरीब भील है, हमारा जो परिवार से है, हमारे भाई है, उनकी बेरहमी से पत्थर से गिरने से मौत हो गई है। तो हम लोगों ने यही सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि लापरवाही के तहत जो मुकदमा लगना चाहिए उनके ऊपर, वो मुकदमा हो उस पर और उन पर कानूनी कार्रवाई हो। और अगर ठेकेदार का जो लाइसेंस शुदा अगर डॉक्यूमेंट है तो उनको रद्द किया जाए। घर मालिक के ऊपर भी चार्जशीट की होनी चाहिए। तो यही मांग है। और इस पीड़ित परिवार को सरकार जो मुआवजा दे सकते हैं, चिरंजीवी योजना से जो मुआवजा मिल सके, इस इतनी बड़ी घटना में कम से कम प्रशासन को भी यहाँ आना चाहिए। और जैसे हमारे एसडीएम साहब बैठते हैं या कलेक्टर साहब बैठते हैं, तो शहर में कोई भी घटना हो तो इनको आकर मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। मगर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आए दिन जो घटनाएं हो रही है उस पर प्रशासन हो या जो भी अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। जोधपुर में इतनी बड़ी संख्या में मजदूर भाइयों की मौत होती है या फिर कोई घटना होती है तो आकर देखना चाहिए। मृत्यु उनका क्या नाम है? उनका नाम संतोष भील नाम है। उनके घर में कितने सदस्य हैं? उनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, और माता पिता का भरण पोषण वगैरह सब यही करते थे। अब उनके पीछे देखभाल करने वाले से। और तो आप लोगों ने अपनी मांग मकान मालिक और ठेकेदार के पास रखी, तो उनका क्या आश्वासन है? हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई ठेकेदार और पहली बात तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन उन पे कार्रवाई करे। ठेकेदार से बात हुई आपकी? ठेकेदार से बात हुई, मगर वो कुछ तरीके से बात नहीं कर रहा है और ढंग से बात भी नहीं कर रहा, उल्टा परिवार को ही धमकाने की बात कर रहा है। इतना कोई विशेष नहीं है, जबकि उसको साथ रहकर परिवार का सहयोग करना चाहिए। 2 दिन से अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सहयोग करना चाहिए, मगर वो भी नहीं है। मकान मालिक से कोई बात? मकान मालिक तो कह रहा था कि मुझे घर बेच दो मेरा और मुझे मार दो, ऐसे वो फालतू बकवास कर रहा था। कोई ऐसे विशेष ध्यान नहीं दे रहा था। जो सहयोग करना चाहिए था मजदूर को भाई का, वो तो हुआ नहीं। जब आपके पास करोड़ों रुपए बिल्डिंग बनाने गए तो इस भाई के भी आपको सहयोग करना चाहिए, मगर वो हुआ नहीं सहयोग इनसे। इसकी भी सूचना मिली है कि आपकी कुछ मांगे मानी जा रही है, उस पर कुछ वार्तालाप चल रही है? मैं तो ज्यादातर यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन, वो कल से पैसे के लिए बैल रहे हैं 50,000 लाख रुपए ले लो, मगर हम लोग कहना चाहते हैं हमें न्याय चाहिए। कोई घर मालिक है उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और हम लोग प्रशासन से कहना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंटली आप मदद कीजिए, आइए इन परिवार से मिलिए, जो भी सरकारी जो सहायता हो सके तो प्रशासन तुरंत इन प्रभाव से जो इन परिवार को दिला सके। तो हम लोग बस यही मांग करना चाहते हैं। आपने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया? हाँ, कल से हम लोगों ने थाने में एक रिपोर्ट दी है, मगर प्रशासन भी उस रिपोर्ट को इधर उधर गुमराही कर रहा है। अभी तक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो हुआ नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन उन पे, दोनों पे, ठेकेदार और घर मालिक पे कानूनी कार्रवाई करे।